सभी का पीएस अड्डा पर आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसे हम कहते हैं मनुष्य का कंकाल तंत्र यानी कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, जो मसल्स है, जो कार्टिलेजेस हैं, यानी कि हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो है यानी कि कंकाल तंत्र जिसे हम शरीर का ढांचा कहते हैं, उसके द्वारा ही हमारा शरीर सारे कार्य कर सकता है। तो ये सारे कार्य किस किस प्रकार से कर सकता है, हमारे शरीर में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कहाँ पर होती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं और क्यों होती है, उनके क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखना न भूलें और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि स्केलेटल सिस्टम कहते किसे हैं, कंकाल तंत्र कहते किसे हैं। तो दोस्तों मानव शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। हमारा शरीर जो है उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि आकार जो है वो किस प्रकार से बना होता है, तो हड्डियों से बना होता है। सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, यानी कि जैसे कि दिख रहा है आपको ये स्केलेटन डांस करता हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो बोन्स हैं सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। हड्डियों के ऊपर मसल्स होती है यानी कि मांसपेशियां होती है, जैसे कि ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आपका शरीर नहीं होता, आपके शरीर में जो बोन्स होती है उसके ऊपर मसल्स होती हैं, जैसे कि बाइसेप, ट्राइसेप्स आदि मसल्स के नाम जो है आपने सुने होंगे, जो हाथ की हड्डियों के ऊपर होते हैं और जिनकी सहायता से, मसल्स की सहायता से ही हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनको हिलाया डुलाया जा सकता है। जैसे कि हम हाथ को ऊपर उठाते हैं, नीचे करते हैं, पैरों को हिलाते हैं, आगे पीछे चलते हैं, तो इनको हिलाने डुलाने का काम जो है मसल्स के द्वारा होता है, मांसपेशियों के द्वारा होता है। और हड्डियां एवं मांसपेशियां जो है शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, जैसे कि किडनी हो गई, जैसे कि फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, तो आदि जो आंतरिक अंग है इनकी सुरक्षा करने का काम भी करते हैं। उसके साथ साथ मनुष्य में देखा जाए तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। मनुष्य में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। और मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग जिसमें हड्डियां, मांसपेशियां और उपास्थियां आदि चीजें आती हैं, इन्हीं से बनकर क्या बनता है, कंकाल तंत्र बनता है, स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो हम स्केलेटल सिस्टम की जो परिभाषा है वो किसे कहेंगे, तो शरीर के वह अंग जो शरीर को हिलाने डुलाने में, शरीर को आकार प्रदान करने में सहायता करते हैं या शरीर को आकार प्रदान करते हैं, उसी को स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। फिर हम देखते हैं कि दोस्तों जो स्केलेटल सिस्टम है वो काम क्या करता है। तो एक काम करता है कि हमारे शरीर को एक फिक्स स्ट्रक्चर यानी कि आकार प्रदान करता है और आकृति प्रदान करता है। इससे हमारे शरीर को सहारा भी मिलता है, जैसे कि शरीर को सपोर्ट मिलता है स्केलेटल के द्वारा। और जो कशेरुकी जो हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सभी जीवों को कशेरुकी कहते हैं। तो इनका शरीर का ढांचा जो है कंकाल का बना होता है, जिससे शरीर के अन्य भागों को आलंबन मिलता है, यानी कि आगे पीछे चल सकते हैं। कंकाल से शरीर के कोमल अंग जो होते हैं, जो मुलायम अंग होते हैं, उनकी रक्षा होती है और यह शरीर के कोमल अंगों को बाहरी आघातों से बचाता है। जितने भी बाहरी आघात होते हैं, जैसे मान लो कि आपकी सीना जो है इसमें कोई जोर से मारता है, तो यहाँ पर जो फेफड़े हैं उन पर डायरेक्ट चोट नहीं लगती, क्योंकि पसलियाँ उनको कवर करके रखती है। हार्ट जो है उसको पसलियाँ कवर कर रखती हैं। तो बाहरी आघात अगर जो होता है उससे भी शरीर के कोमल अंगों को ये बचाते हैं। जैसे कि मस्तिष्क की बात करें तो हमारा मस्तिष्क जो है वो कपाली अस्थियों से घिरा होता है, जो अस्थियाँ क्या करती है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने का काम करती हैं। और क्या कार्य होते हैं, तो कंकाल के बहुत से जो भाग होते हैं वो लीवर का भी कार्य करते हैं, जिसके कारण प्राणियों का प्रचलन जो है उसमें सुगमता मिलती है। लीवर का किस प्रकार से, जैसे कि हाथ को हम उठाते हैं तो जॉइंट है, वहां से एक वाला पार्ट जो है उठ रहा है, एक वाला पार्ट जो है वहीं है, तो ये लीवर होता है, यानी कि उठाने का काम करता है, नीचे ले जाने का काम करता है, आगे पीछे करने का काम करता है। उसके अलावा कंकाल में मांसपेशियों को जोड़ने के लिए उपयुक्त स्थान भी मौजूद होता है, यानी कि जो स्केलेटल होता है वो मसल्स उससे जुड़ी रहती हैं। और कंकाल की मज्जा गुहा वसा एकत्रित करने का काम करती है, यानी कि कंकाल के बीच में, यानी कि जो हड्डी होती है उसके बीच में एक खोखली जगह होती है, इसको मेरो कैविटी या जिसको
अस्थि मज्जा कहा जाता है, बोन मेरो कहा जाता है। तो वो क्या करती हैं, वसा यानी कि जो फैट होती है उसको एकत्रित करती हैं। उसके अलावा कर्ण अस्थियाँ, जो कान के अंदर जो अस्थियाँ होती हैं वो ध्वनि कंपन को आंतरिक कर्ण तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। और जीवित अंतः कंकाल जो है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि जो जीवित अंतः कंकाल होता है, जो हड्डियां होती है जिसमें जो बोन मेरो होता है, वो आरबीसी का भी निर्माण करती है। और कंकाल में कैल्शियम और फास्फोरस संचित रहता है, जो आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर शरीर को मिलता है। तो हमारा जो कंकाल होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो शरीर को जब इन तत्वों की आवश्यकता होती है तो ये भी कहाँ से मिल जाती है, तो हमारी जो कंकाल है, हमारा जो स्केलेटल है उससे हमें मिल जाती है। उसके अलावा देखा जाए तो जो कंकाल है उसके बीच में एक खोखली जगह होती है जिसे मेरो कैविटी या बक्कल के बोन मेरो जो है उसको कहा जाता है। तो जो दोस्तों जो बोन मेरो होती है इसमें क्या होता है कि एक तो आरबीसी का निर्माण होता है, यहाँ पर जो है रेड ब्लड सेल्स जो है आरबीसी उसका निर्माण होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है जो फैट होती है वो भी संचित रहती है, यानी कि जो वसा की मात्रा होती है वो हड्डी के बीच में इस वाले पार्ट में क्या होती है, संचित रहती है। अब हम देखें कि कंकाल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सामान्यतः देखा जाए तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोस्केलेटल होता है और एक जो है अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटल होता है। तो ऐसे कंकाल जो शरीर के बाहर रहते हैं उन्हें एक्सोस्केलेटल कहते हैं, और जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसे एंडोस्केलेटल कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम कि जो एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल है वो किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम है ये है एंडोस्केलेटल का। जैसे कि हड्डियां होती हैं तो ये कहाँ पर होती है, शरीर के बीच में, और इस प्रकार मसल से या जो हमारी त्वचा होती है उससे घिरी होती है। तो ये शरीर के अंदर जो पाई जाती हैं हड्डियां या मांसपेशियां या कार्टिलेजियस यानी कि उपास्थियां, तो इनको हम कहते हैं अंतःकंकाल। परंतु किसी किसी जीव में हमें देखने को मिलता है कि हड्डी का जो आवरण होता है या कंकाल का आवरण जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो ऐसे जो जीव हैं उनमें क्या पाया जाता है, बहिकंकाल पाया जाता है। जैसे कि जो नाखून वगैरह होते हैं हमारे शरीर में वो भी बहिकंकाल का पार्ट होते हैं, जो बाल होते हैं वो भी बहिकंकाल का बाह्य कंकाल का पार्ट होते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जानवरों में जो खुर होते हैं, जैसे कि ये कछुआ है तो कछुए का ऊपर का पार्ट बहुत कठोर होता है, तो ये भी एक स्केलेटल का पार्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सोस्केलेटल किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कि एंडोस्केलेटल यानी कि अंतः कंकाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो बाह्य कंकाल हैं वो शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल, यानी कि जो शरीर हैं उसकी बाहर का जो लेयर है उस पर जो कंकाल पाया जाता है उसको बाह्य कंकाल कहते हैं। और बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति है वो भ्रूणी एक्टोडर्म या मेसोडर्म से होती हैं, और त्वचा की उपचर्म या चर्म ही बाह्य कंकाल के रूप में जो है रूपांतरित हो जाती है। यानी कि त्वचा की जो बाहरी लेयर होती है धीरे धीरे वही जो है स्केलेटल के रूप में चेंज हो जाती हैं। बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे कि कछुआ है तो कछुए में ये क्या करता है, इसके शरीर या आंतरिक अंग जो है उसकी रक्षा करने का काम करता है। ऐसा ही जैसे कि घोंघा होता है उसमें भी होता है कि बाहर का स्ट्रक्चर जो है स्केलेटल का बना होता है। मूंगा जो होता है उसमें भी ऐसा ही होता है, और ये बाहर वाला पार्ट जो है मृत होता है। जैसे कि मत्स्य में देखा जाए तो उसमें जो है शल्क पाए जाते हैं, कछुए में ऊपरी कवच पाया जाता है, पक्षियों में पिच्छ या फेदर्स पाया जाता है यानी कि उनकी चोंच पाई जाती है, स्तनधारियों में देखा जाए तो बाल पाए जाते हैं या खुर पाए जाते हैं। ये सारे जो है बाह्य कंकाल के पार्ट होते हैं, और ये प्राणियों को अत्यधिक सर्दी और गर्मी से भी सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जैसे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, तो उससे भी क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं जो बाह्य कंकाल होते हैं। उसके अलावा अंतः कंकाल के बारे में देखा जाए तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये जो बॉडी है इसके अंदर ये हड्डियां पाई जाती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अंतः कंकाल कहेंगे। इसकी उत्पत्ति जो है भ्रूणी मेसोडर्म से होती है, और अंतः कंकाल सभी कशेरुकी जो जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं, जैसे कि हमने वर्गीकरण में पढ़ा था, स्तनधारी, सरीसृप, उसके अलावा जो पक्षी वर्ग है, मत्स्य वर्ग है ना, तो ये सारे जो वर्ग हैं किस में आते हैं, तो ये इस जो कशेरुकी हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी जीवों में जो है अंतः कंकाल पाया जाता है, और कशेरुकियों में अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है, और यह मांसपेशियों से ढका रहता है। यानी कि जो अंतः कंकाल होता है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती हैं,
और संरचनात्मक दृष्टि से अंतः कंकाल में भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है अस्थि यानी कि बोन और दूसरी होती है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। तो ये क्या क्या होती है दोस्तों? अस्थि तो नॉर्मली हम जानते हैं कि 206 होती है, जैसे कि आपने कभी पढ़ा भी होगा और अभी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, एक एक हड्डी भी गिनेंगे कौन कौन सी अस्थि हमारे शरीर में होती है। हड्डियों को या बोन को ही अस्थि कहते हैं, और जो छोटी छोटी हड्डियाँ या मुलायम हड्डियाँ होती हैं जो हड्डियों का सहायक के रूप में काम करती हैं, उनको जो है हम उपास्थि कहते हैं। तो ये दो प्रकार की चीज़ें जो है हमारे शरीर के अंदर यानी कि अंतर कंकाल के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अस्थि के बारे में। तो अस्थि जो है किस प्रकार की होती है? तो अस्थि एक ठोस होती है। सबसे पहली बात तो ये लिक्विड कंडीशन में नहीं होती है, सॉलिड कंडीशन में यानी कि ठोस आकार में होती है, कठोर होती है और मजबूत संयोजी जो उत्तक होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो तंतुओं और मैट्रिक्स का बना होता है। जो किसका बना होता है? जो तंतु होते हैं उनके द्वारा और जो मैट्रिक्स होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और इसमें अस्थि कोशिकाएं और कोलेजल तंतु जो हैं व्यवस्थित होते हैं, यानी कि जो अस्थि के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण अस्थि जो है कठोर होती हैं और प्रत्येक अस्थि के चारों ओर तंतुमय संयोजी उत्तक से निर्मित एक दोहरा आवरण यानी कि उसके बाहर एक लेयर्स पाई जाती हैं जिसे परिअस्थिक कहते हैं। और इसी परिअस्थिक के द्वारा लिगामेंट्स या टेंडन जो हैं दूसरी मांसपेशी के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि दो चीज़ें होती हैं एक अस्थि के, जैसे कि एक अस्थि है, ये इस प्रकार से एक अस्थि है, तो ये अस्थि दूसरी अस्थि के साथ जिसके माध्यम से जुड़ती हैं, यानी कि ये इन दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट है इसको जो है कहा जाता है लिगामेंट। इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। और ये याद रखना है आपको। उसके बाद ये अस्थि है, इसके ऊपर मसल्स भी जुड़ी होती है, मसल्स भी दूसरी जगह नहीं जाती है, तो ये जिसके द्वारा जुड़ी होती है वो होता है टेंडन। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। तो ये अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट, और अस्थि से मसल्स को जोड़ने का काम जो है वो टेंडन करता है। उसके बाद हम देखें दोस्तों तो हमारी जो अस्थि होती है वो मेन रूप से बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि उसमें जो है ज़्यादातर मात्रा किसकी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके साथ कुछ मात्रा में होता है, तो ये जो है उसको मजबूती प्रदान करते हैं। और फास्फोरस और कैल्शियम के कारण अस्थि का रंग जो है वो कैसा होता है? वाइट होता है, यानी कि वाइट रंग का कारण भी यही होता है कि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो किस प्रकार से हमें बोन दिखाई देती है? तो बोन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक प्रकार के टिश्यू सब क्रोनिकल टिश्यूज पाए जाते हैं, यहाँ की सेल्यूलोज टिश्यू, यहाँ पर मेरो। तो अलग अलग प्रकार के टिश्यू जो है अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। और सबसे बीच का जो भाग होता है किसी अस्थि का उसको कहते हैं बोन मेरो, जहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है और जहाँ पर फैट जो है वो एकत्रित होती हैं। तो दो चीज़ें बोन मेरो में होती हैं। उसके अलावा अस्थि में देखा जाए तो अस्थि में एक लंबी जो अस्थि होती है, जैसे कि फीमर है, हमारे पैर की हड्डी है, ह्यूमरस है, हाथ की हड्डी है, तो ये लंबी लंबी जो अस्थियां होती हैं इनके अंदर एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है जिसे मज्जा गुहा या मेरो कैविटी कहते हैं, बोन मेरो को कहा जाता है। तो मज्जा गुहा में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा या बोन मेरो उसको कहते हैं। और अस्थि मज्जा मध्य में पीली तथा अस्थियों के सिरों पर लाल होती हैं, इसे क्रमशः पीली अस्थि मज्जा तथा लाल अस्थि मज्जा के रूप में कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, ब्लड का पार्ट होती हैं आरबीसी, उनका निर्माण करती है, जबकि पीली अस्थि मज्जा श्वेत रुधिर कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं। लाल अस्थि मज्जा केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं और लाल अस्थि मज्जा जो है किसका निर्माण करती हैं? आरबीसी का निर्माण करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं उपास्थि के बारे में। तो जो उपास्थि होती हैं वो क्या होती हैं? तो उपास्थि का निर्माण जो है कंकाली संयोजी उत्तकों से होता है और ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक ही होती हैं जो कार्टिलेजेस होती हैं, जैसे कि ये बोन होती है, ये बोन है, ये बोन है, इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम लिगामेंट का प्रयोग करते हैं। तो लिगामेंट के साथ साथ एक संयोजी उत्तक यानी कि दो बोन को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक संयोजी उत्तक की आवश्यकता पड़ी। तो ये जो संयोजी उत्तक है इन दोनों को जोड़ने के लिए इसको हम कहेंगे कार्टिलेजेस। तो ये जो है छोटी छोटी बहुत ही बारीक बारीक तंतु जैसी संरचना होती है जो अस्थियों के सपोर्ट में रहती हैं, अस्थियों के साथ में रहती हैं, उनको जो हम उपास्थियां कहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र किस प्रकार से दिखाई देता है दोस्तों, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है इसमें 206 हड्डियां होती है। टोटल बोन की संख्या कितनी होती है? 206 होती है
और मनुष्य के कंकाल को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है अक्षी कंकाल, एक्सियल स्केलेटल, इसके अंतर्गत खोपड़ी यानी कि स्कल आता है, कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, और छाती की अस्थियां यानी कि पसलियां आती है। और दूसरा जो पार्ट होता है उसे अनुबंधी कंकाल या पेंडिकुलर स्केलेटल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मेखलाएं यानी कि जो ग्रिडल्स हैं और हाथ पैर की अस्थियां जो हैं वो आती हैं, जिनके द्वारा हाथ पैर की अस्थियां जुड़ी होती हैं वो, और हाथ पैर की जो अस्थियां हैं वो अनुबंधी कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो नवजात होते हैं, नवजात बच्चे, उनमें हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम होकर 208 हो जाती है, और एक वयस्क के अंदर हड्डियों की संख्या जो है 206 होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों जो अक्षी कंकाल है, सबसे पहले उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें और अनुबंधी कंकाल जो है, इन दोनों में मिलकर जो है कितनी टोटल हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206। तो जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इस स्केलेटल में, वो पूरा पार्ट होता है अक्षी कंकाल का, और ये जो रेड वाला पार्ट आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यानी कि रेड जो स्केलेटल दिखाई दे रहा है, रेड जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, ये पार्ट होता है अनुबंधी कंकाल का। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो एक्सियल स्केलेटल है उसका पार्ट खोपड़ी, उसके बारे में। तो दोस्तों जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है और टोटल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29, ये गलत लिखा है, 29 बोन्स जो इसमें होती हैं, और इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप में मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को जो है कपाल या क्रेनियम कहते हैं। इसके अतिरिक्त 14 अस्थियां जो हैं वो चेहरे को बनाती है, यानी कि हमारा जो फेस होता है उसमें 14 अस्थियां होती हैं। तो इस प्रकार से उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये तो 14 और 8 22 हो जाती हैं, परंतु कान की अस्थियां होती है, यानी कि हमारा जो कान होता है तो 2 3, एक कान में 3, एक कान में 6 अस्थियां जो है कान में होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल ये 28 हो जाती हैं। और एक बोन जो होती हैं वो हमारे जीभ के नीचे होती हैं, जिसे हायोड बोन कहते हैं। तो टोटल 29 अस्थियां जो हैं हमारे चेहरे में पाई जाती हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से पाई जाती हैं, कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, इनकी संख्या किस प्रकार से होती है, तो ये हमने देखा कि ये स्कल है, खोपड़ी है। तो उस खोपड़ी में ये वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं कपाल, यानी कि जो हमारे मस्तिष्क को घेरे रखता है। तो मस्तिष्क की सबसे आगे की हड्डी जो होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रंटियल बोन या फ्रंटल बोन इसे कहते हैं, इसकी संख्या 1 होती है, जिसे सामान्यतः हम माथा भी कहते हैं। उसके बाद उसके पीछे जैसे कि यहाँ से दूसरी हड्डी, परंतु ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, इसको हम कहते हैं पार्शियल बोन। तो ये जो पार्शियल बोन होती हैं इनकी संख्या होती है 2, यानी कि एक इस तरफ होती है, एक उस तरफ होती है, परंतु फ्रंटियल पूरी एक ही होती है। उसके बाद एक पीछे की जो अस्थि होती है उसे कहते हैं ओसिपिटल। ओसिपिटल की संख्या होती है 1। ऐसे टेम्पोरल होती हैं, तो टेम्पोरल की जो संख्या होती है वो एक इधर होती है, एक इधर होती है, तो टोटल हो जाती है 2। तो टेम्पोरल कितनी हो जाएगी 2, और कितनी हो गई 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, और 2 हड्डियां और होती हैं मस्तिष्क में जो आंखों के यहाँ पर होती हैं। एक होती है इथेमॉइड और एक होती है स्फेनोइड, जो इस प्रकार से बीच में होती है, एक टेम्पोरल के साथ जुड़ी होती है और एक आंख के पीछे जो फ्रंटल बोन है उससे जुड़ी होती है। तो टोटल जो कपाल होता है उसमें अस्थियों की संख्या 8 होती है। उसके बाद हम देखें तो हमारा जो चेहरा होता है दोस्तों, हमारे चेहरे में टोटल जो है 14 अस्थियां पाई जाती हैं, जैसे कि कुछ जबड़े की अस्थियां होती है जिसे जाइगोमेटिक कहते हैं, तो इनकी संख्या जो है 2 होती है, तो 2 जाइगोमेटिक होती हैं। मैंडिबुलर होती है, इनकी संख्या 2 होती है। उसके अलावा एक अस्थि है जो यहाँ पर होती है, तो इसको जो है मैक्सिला कहते हैं, तो एक मैक्सिला होती है। उसके बाद कुछ हड्डियां जो हैं हमारी आंख में और कुछ जो है नाक में होती हैं, तो ये कितनी हो गई 2 2 4 और 1 5। उसके अलावा 5 अस्थियां जो है हमारी नाक में होती हैं, जैसे कि नेजल, इंफ्रानेजल, और एक होती है वुमर, तो ये 10 हो जाती हैं। और 4 अस्थियां जो है हमारी किस में होती हैं, आंख में होती हैं, तो टोटल चेहरे में जो है 14 अस्थियां हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखें कि हमारा जो कान होता है, कान का जो छिद्र होता है, इसके अंदर सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, यानी कि टोटल 3 अस्थियां पाई जाती हैं। तो उन अस्थियों के नाम क्या हैं, तो उन अस्थियों के नाम देखते हैं हम कि IMS के नाम से या SIM के नाम से, सिम से भी इसको याद रख सकते हैं। तो एक होती है स्टेपिस,
ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर होती है इनकस, तो इनकस इससे बड़ी हड्डी होती है, और एक होती है मिलियस, तो मिलियस इससे भी बड़ी हड्डी होती है। तो इस प्रकार से ये 3 हड्डियां होती हैं जो कान के अंदर, तो एक कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, दूसरे कान के अंदर भी 3 हड्डियां होती हैं, तो टोटल 6 हड्डियां कान में होती है। अब हमने देखा 8 कपाल में, 6 कान में और 14 चेहरे में, तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है 28। परंतु एक हड्डी जो है हमारी जीभ के नीचे होती है जिसको कहते हैं हम हायोइड बोन, तो टोटल हमारा जो कपाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या 29 होती है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो मेरुरज्जु होता है, कशेरुक दंड जो होता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों हमारा जो कशेरुक दंड होता है इस प्रकार से दिखाई देता है, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो मनुष्य का जो कशेरुक दंड है उसमें 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। मनुष्य के पृष्ठ सतह पर मध्य में सिरे से लेकर कमर तक एक लंबी, मोटी एवं छड़ के समान अस्थि पाई जाती है जिसे कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, और सभी कशेरुक उपास्थियों की गद्दियां के द्वारा जो है जुड़े होते हैं, यानी कि जो उपास्थियां उनके माध्यम से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कशेरुक दंड का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो खोपड़ी को सीधे रखता है, और कशेरुक दंड गर्दन तथा धड़ को आधार भी प्रदान करता है। अब हम देखते हैं नॉर्मली कशेरुक दंड जो है दिखाई किस प्रकार से देता है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हड्डियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं कशेरुक दंड। तो दोस्तों यहां पर जो शुरुआत की जो हड्डियां पाई जाती हैं, जो शुरुआती हड्डियां पाई जाती हैं, इनको कहते हैं सर्विकल। तो सर्विकल की संख्या जो है 7 होती है, और सर्विकल में सबसे ऊपरी हड्डी जो होती है वो कहलाती है एटलस। इसका नाम क्या है, एटलस कहलाती है, जिसके ऊपर खोपड़ी टिकी होती है। उसके बाद नीचे एक होती है एक्सिस, जिसके ऊपर हमारी गर्दन जो है घूमती है, तो वो हड्डी होती है एक्सिस। उसके बाद 12 हड्डियां होती हैं थोरेसिस। तो जो थोरेसिस होती है इनकी जो ब्लू जो आपको दिखाई दे रही है, इनकी संख्या कितनी होती है 12। तो 7 जो है एक्टस और एक्सिस सर्विकल के अंतर्गत ही आती हैं, और थोरिकल 12 ये हो जाती है। उसके बाद 5 जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं लंबर, इस प्रकार से जो येलो आपको दिखाई दे रही है। और जो वयस्क होते हैं उसमें एक सेक्रम होता है और एक कोकेक्स होता है, जबकि जो बच्चे होते हैं इनमें इनकी संख्या 5 और 4 होती हैं। तो जो वयस्क हैं उसमें अगर हड्डियों की संख्या देखें तो 12 और 7 19, और 5 कितनी हो जाएगी 19, और 5 24, और 2 ये 26। तो वयस्क में इनकी संख्या 26, जबकि बच्चों में कितने होती है 33 होती हैं। तो सेक्रम और कोकेक्स जो है बच्चों में 5 और 4 होते हैं, परंतु बड़ों में इनकी संख्या 1-1 होती है। तो टोटल जो कशेरुक दंड है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाएगी, तो 26। तो अभी तक हमने देखा कि 29 हड्डियां जो हमारी खोपड़ी में होती हैं, और कशेरुक दंड में कितनी होती है, तो वहां पर जो हड्डियां हैं उनकी संख्या होती है 26। पसलियों की बात करें तो दोस्तों मनुष्य में 12 जोड़ी जो है पसलियां पाई जाती हैं, और पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि जो होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, और ये वक्ष के यानी कि जो छाती होता है उसके बीचों बीच में स्थित होती है, इस प्रकार से। और टोटल अस्थियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, यानी कि 12 पेयर होते हैं, यानी कि 24 होती है, और एक जिसके ऊपर ये जुड़ी होती है, तो टोटल पसलियों में हड्डियों की संख्या 25 हो जाती है। जैसे कि ये बोन, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के ऊपर जो है सारी पसलियां क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती है, और पीछे जाके जो बैकबोन होती है उसके साथ ये पसलियां जुड़ जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वें जोड़े तक देखे तो इस बोन के साथ ये जुड़े होते हैं, तो इनको हम कहते हैं वास्तविक पसलियां। इनको क्या कहते हैं, वास्तविक पसलियां। उसके बाद 8वां, 9वां और 10वां जोड़ा एक दूसरे से जुड़ा होता है, और 7वीं जो जोड़ा है उससे जुड़ा होता है, तो इनको कहते हैं अवास्तविक पसलियां। और उसके बाद देखा जाए तो 11वां और 12वां जो जोड़ा होता है वो इसके साथ नहीं जुड़ता है, केवल वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ता है, और एक दूसरे से जुड़े होते हैं और तैरता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्लोटिंग, यानी कि तैरती हुई पसलियां। तो इस प्रकार से 12 जोड़ी पसलियां होती हैं और एक स्टर्नम होती है, तो इनकी संख्या हो जाती है 25। तो अभी तक हमने देखा कि जो एक्सियल स्केलेटल है उसके अंदर 25 पसलियां हैं, यानी कि 24 पसलियां, और एक जिसके ऊपर वो जुड़ी हैं। 26 कशेरुक दंड की हड्डियां हैं, और 29 जो है हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं। तो इनकी संख्या अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगी,
75 और 4 79, उसके बाद एक और इसमें जोड़ देंगे तो 80 हड्डियां, यानी कि 80 जो हड्डियां हैं, 80 जो अस्थियां हैं हमारे शरीर के, उसके बारे में हमने देख लिया। उसके बाद आगे की जो बोन है यानी कि अनुबंधी कंकाल, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मेखलाएं तथा हाथ पैर की हड्डियां आती हैं। तो मेखलाएं किसे कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। तो मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षी कंकाल पर साधने के लिए दो चाप पाए जाते हैं, यानी कि जो एक्सियल स्केलेटल है उसके साथ हाथ और पैर को जोड़ने के लिए मेखलाएं यानी कि ग्रिडल्स पाए जाते हैं। और अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला यानी कि पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं, और पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला यानी कि पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। जो हाथों के यहाँ पर जोड़ने वाली जो अस्थियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल, और जो पैरों के यहाँ पर जोड़ती हैं उनको पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि ह्यूमरस और श्रेणी मेखला से पश्चपाद की अस्थि फीमर जुड़ी होती हैं। यह अस्थियां गुहाओं में व्यवस्थित होती हैं जिन्हें एसिटिबुलम कहते हैं। तो उस प्रकार से देखा जाए कि जो हाथ की अस्थियां हैं वो कौन कौन सी होती है और इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मनुष्य की अंश मेखला के दोनों भाग अलग अलग होते हैं। इसके प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी और तिकोनी अस्थि होती है जिसे स्कैपुला कहते हैं। यह आगे की पसलियों को पृष्ठ तल की ओर ढके रखती है, जिसके आगे वाला मोटा भाग क्लेविकल से जुड़ा रहता है और इसी सिरे पर एक गोल गड्ढा होता है जिसे ग्लेनाइड गुहा कहते हैं। ग्लेनाइड गुहा में ह्यूमरस का सिर जुड़ा होता है और इससे प्रबद्ध रहता है। अंश मेखला में हाथ की अस्थियों को अपने से जोड़ने के लिए संधि प्रदान करता है और यह हृदय तथा फेफड़ों को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं, और यह मांसपेशियों को अपने से जोड़ने के लिए स्थान भी प्रदान करती हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें हाथ की बोन के बारे में, तो यहाँ पर एक हड्डी जो है इस प्रकार से होती है, इसे हम कहते हैं स्कैपुला, और स्कैपुला जिस अस्थि के साथ जुड़ी होती है, यहाँ पर एक अस्थि होती है जिसे हम कहते हैं क्लेविकल। और दोस्तों जो क्लेविकल बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है क्लेविकल, इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं। तो दो अस्थियां एक हाथ में ये होती हैं, उसके बाद एक अस्थि होती है जो लंबी यहाँ से जुड़ी होती है, ये हाथ की ये अस्थि होती है, इसे हम कहते हैं ह्यूमरस। तो ये हाथ की सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद हाथ में ये दो इस प्रकार से हड्डियां होती हैं। तो अंदर की तरफ जो हड्डी होती है उसे अल्ना कहते हैं, जो नीचे बाहर की तरफ होती है इसे रेडियस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ हड्डियां होती हैं, जो ये वाला जो पार्ट होता है यानी कि कलाई वाला पार्ट, तो यहाँ पर जो है 8 अस्थियां पाई जाती हैं। इनको जो है हम कहते हैं कार्पस। इनको किस नाम से जानते हैं, कार्पस के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाथ उंगलियों तक पहुंचने के लिए 5 अस्थियां होती हैं, उनको कहते हैं मेटाकार्पस, और 14 जो हैं वो उंगलियों में होती हैं तो उनको कहते हैं फैलेंजस। तो इस प्रकार से हाथ की हड्डियों के बारे में हम देख सकते हैं, जैसे कि किस प्रकार से, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे कि एक हाथ की हड्डी ये, इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस और एक अल्ना। उसके बाद 8 छोटी छोटी हड्डियां जो हैं कलाई में पाई जाती हैं, उनको हम कार्पस कहते हैं। 5 जो हैं इस प्रकार से 5 उंगलियों की तरफ निकलती है, उनको हम मेटाकार्पस कहते हैं। और उसके बाद जैसे कि अंगूठे में 2, बाकी सारी उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं, तो उनको जो है हम फैलेंजस कहते हैं। तो इस प्रकार से हाथ में अगर देखा जाए तो 1 और 2 ये, और 8 ये, फिर 5 ये और 14 ये। तो इस प्रकार से टोटल हड्डियों की संख्या देखें तो 14, 5, 19 और 8 27 और 2 29 और 1 30 हड्डियां एक हाथ में, तो दोनों हाथ में 30 और 30 यानी कि टोटल अस्थियों की संख्या 60। एक हड्डी होती है यहाँ पर स्कैपुला, जो इसमें हाथ जो है जुड़ा होता है, और एक स्कैपुला से निकलती हैं जो पसलियों से जुड़ती हैं, जिसे हम क्लेविकल के नाम से जानते हैं। तो 2 अस्थियां ये होती हैं एक हाथ की तरफ और 2 ये, तो 60 और 2 इधर की 2 इधर की, टोटल कितनी हो जाएगी, 4 इसमें जोड़ देंगे तो 64 बोन जो हैं दोनों हाथों में पाई जाती हैं। तो 80 अभी तक हमने देख ली थी कि टोटल अस्थियों की संख्या 80 है, और 64 इसमें जोड़ लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 144 बोन के बारे में अभी तक हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पैर के अस्थियों के बारे में। तो जो मनुष्य का पैर है उसमें फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल और मेटाटार्सल अस्थियां जो हैं पाई जाती हैं। और किस प्रकार से पाई जाती हैं, तो हम देखते हैं दोस्तों इस प्रकार से कि जो पैर है मनुष्य का, वो इस प्रकार से एक जो श्रेणी मेखला होती है यानी कि जो पेल्विक ग्रेडल होती हैं उसमें जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों जो पेल्विक ग्रेडल होती हैं
वो एक इस तरफ होती हैं और एक इस तरफ होती हैं, बीच में जो है इनके बीच में जुड़ा होता है, परंतु यहाँ पर कोई क्लेविकल टाइप की हड्डी नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर एक लंबी हड्डी होती है इस प्रकार से, जिसे जो है हम फीमर कहते हैं, यानी कि ये जो हड्डी दोनों पैरों में होती है इसे क्या कहा जाता है, फीमर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ घुटने में यानी कि जो टखना होता है यहाँ पर भी एक हड्डी होती है जिसे हम पटेला के नाम से जानते हैं, दोनों पैरों में एक हड्डी होती है, इसे क्या कहते हैं, पटेला कहते हैं। उसके बाद जैसे नीचे वाला जो पैर का पार्ट होता है यहाँ पर दो हड्डियाँ होती हैं, एक मोटी होती हैं और एक पतली होती है। तो जो मोटी अस्थि होती हैं इसे टिबिया कहते हैं और जो पतली होती हैं इसे फिबुला कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संख्या एक एक होती है, एक टिबिया, एक फिबुला, एक पटेला, एक फीमर, है ना, और एक जो है पेल्विक ग्रेडर इस तरफ, ठीक है, एक इस तरफ होती हैं। उसके बाद जैसे कि पैर की जो कलाई होती है वहां पर 7 अस्थियां होती हैं, कितनी होती हैं, 7, और इन्हें जो है टार्सल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो हड्डियां पाई जाती हैं वो टार्सल होती हैं। उसके बाद पैरों की 5 उंगलियों तक जाने के लिए 5 और हड्डियां होती हैं जिन्हें मेटाटार्सल कहा जाता है। और पैर में जैसे हाथ में उंगलियां होती हैं ऐसे पैर में भी उंगलियां होती हैं, और उन उंगलियों में 4 उंगलियों में 3-3 तथा अंगूठे में जो है 2 अस्थियां पाई जाती हैं, और इनको भी जो है फेलेंजस कहा जाता है। इनको क्या किस नाम से जानते हैं, फेलेंजस के नाम से जानते हैं। तो इनकी संख्या होती है 14, इनकी संख्या होती है 7। तो जब इन सबको जोड़ते हैं 1 2 3 4 और 4 के बाद ये कितनी हो जाएगी, 7 जो है टार्सल और 5 जो है मेटाटार्सल होती हैं। तो कितनी हो गई थी, 1 2 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16 और 14 कितनी हो जाएगी, 30। तो एक पैर में 30 हड्डियां यानी कि दोनों पैरों में 60, और 2 जो है पेल्विक गर्डर होती हैं, तो इनकी संख्या हो जाएगी 62। तो 144 हमने देख ली थी, 144 में हम 62 हड्डियां और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, और 206 टोटल बोन के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगर हम कि अस्थियों के अलावा और क्या होता है हमारे शरीर में, तो मसल्स होता है यानी कि मांसपेशी होती है, और मांसपेशी जैसे ट्राइसेप्स होती हैं, बाइसेप्स होती हैं, उस प्रकार से इनकी संख्या पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो इनकी संख्या होती है 639। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज जो हमने शरीर के स्केलेटल के बारे में जो चीज़ें देखी वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और PS अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्वालिटी मींस पीस।